हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम बात कर रहे थे कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर 4 या अध्याय 4 की। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म यानी समवेता। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। यानी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिकों को आइसोमर्स के रूप में जाना जाता है। इस घटना को आइसोमेरिज्म या समवेता कहा जाता है। अब अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो C4H10, इसके दो आइसोमर्स हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल, दूसरे को आइसोब्यूटेन बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिला है, एक सीधी सीधी है और एक थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, ब्रांच और अनब्रांच वाला जो पहले हमने पढ़ा था वो वाला चीज़ भी देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पे बच्चों। फिर पेंटेन की अगर बात करें बच्चों, C5H12, इसके तीन आइसोमर्स हैं बच्चों, नॉर्मल पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जिसे बोलते हैं बच्चों। तो एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करते हैं किसी प्रॉपर्टीज को कार्बन के कंपाउंड के साथ जोड़ने पे, उसे हम क्या कह देते हैं, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं बच्चों। यानी ये क्या करते हैं, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बन यौगिक के गुणों को तय करता है उसे क्रियात्मक समूह कह देते हैं बच्चों में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हैलाइड ग्रुप की, हेलो ग्रुप जिसे बोलते हैं। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की चीज़ें जुड़ती है। होता क्या है बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्या है, C2H6 है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए और इसकी जगह ये हो जाए C2H5Br, यानी ये बन गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, या CH4 है आपके पास, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए और ये बन जाए CH3Cl। तो इसमें क्या जुड़ गया, हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, तो इसे हेलो कंपाउंड या हेलो ग्रुप कह देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आती है बात बच्चों अल्कोहल ग्रुप की। OH नाम इसका दिया है और OL इसके नाम में जुड़ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज जुड़ रही है वो पहले लग रही है और यहाँ पे आखिरी में लगेगी। तो मान लीजिए CH3OH बन रहा है तो इथेनॉल हो गया इसका नाम। ठीक है, OL लग गया इसमें। फिर बात आती है बच्चों एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में क्या हो गया, CHO ग्रुप, ये जुड़ गया तो एंड में एल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिथेनॉल, CH3CHO। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो COOH, यहाँ पे ओइक एसिड, ये नाम के आखिरी में जुड़ जाएगा, तो मिथेनोइक एसिड हो गया और आपका इथेनोइक एसिड हो गया। फिर बात कर लेते हैं बच्चों कीटोन की। तो CO जुड़ता है तो ओन जो है वो लग जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको देखने को मिलेगा जुड़ते हुए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको अलग से देखने हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हेलो ग्रुप में। और जो अदर चीज़ें हैं उसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन कंपाउंड है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। अब होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी की जब बात करते हैं तो समजातीय श्रेणी बेसिकली होता क्या है, इसे समझ लीजिए बच्चों। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड विच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय ए CH2 ग्रुप। यानी होमोलोगस श्रृंखला कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसकी समान संरचना, समान रासायनिक गुण होते हैं और जिनकी क्रमिक सदस्य CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं, यानी CH2 का डिफरेंस होता है। सबसे पहले नॉर्मल में देख लेते हैं बच्चों, अल्कीन्स, अल्काइंस। ठीक है, CH4 हो गया, यहाँ पे C2H4 हो गया, यहाँ पे C2H2, दो का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी, नीचे भी, ये होगी नॉर्मल वाले की। फिर एल्डिहाइड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो ये आपको श्रेणी देखने को मिलेगी बच्चों वहाँ पे। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर जो है फंक्शनल ग्रुप का, जो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार वापस जरा देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स लगने हैं इसमें, यानी पहले लगना है और किसी चीज़ का आखिरी में लगना है। तो हेलोजन ग्रुप की जब बात करते हैं तो वो क्या लगता है, प्रीफिक्स क्लोरो और ब्रोमो पहले लगते हैं नाम के। फिर अल्कोहल की बात करते हैं तो OL आखिरी में लगता है बच्चों यहाँ पे।
अल्डिहाइड की बात करें तो ये भी Al आखिरी में लगता है बच्चों, ठीक है। कीटोन की अगर बात करें तो ये भी क्या लगता है, ये भी क्या लगता है, आखिरी में लगता है, जैसे कि दिखा रहा है। फिर ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे के सारे आखिरी में लगने हैं। ईन, ये डबल बॉन्ड की अगर बात करें एक तरीके से, एल्कीन की हम बात करें तो ईन जो लगना है वो भी आखिरी में लगना है बच्चों। यानी एल्काइंस की अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये भी आखिरी में लगना है। तो ये क्या हो गया, बेसिक हमारा क्या हो गया, समरी हो गया, जिससे हम पता कर सकते हैं, सारांश हो गया कि कौन से नाम कहाँ पे लगने हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक हेलोजन ग्रुप या हेलो ग्रुप जिसे बोल देते हैं हम, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आता है, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आगे जुड़ेंगे, बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो नाम जो है आपका, जो भी नाम होगा केमिकल का नाम होगा उसके आखिरी में जुड़ने हैं, बाकी सारे आखिरी में ही जुड़ेंगे सिवाय हेलोजन ग्रुप या हेलो ग्रुप के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।